हेलो नमस्ते, मैं हूं गौरव करीर और आप हैं खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी पर। खुशी की बात हम बहुत करते हैं और बहुत खुशी पाने की कोशिश भी करते हैं, वो भी ऑनलाइन। माना कि हमारा प्रॉमिस भी ऑनलाइन खुशी डिलीवर करने का है, चाहे वो थ्रू सिंगर्स हो, थ्रू इन्फ्लुएंसर्स हो, या आपके लिए कुछ ब्रांडिंग सॉल्यूशंस हो जो आपके ब्रांड के लिए खुशी लाए। लेकिन आज हमारे पास ऐसी ब्रांड एम्बेसडर हैं खुशी की, हैप्पीनेस की, जिन्होंने ऑफलाइन में खुशी कैसे पानी है उसकी कुछ सीक्रेट्स आपसे शेयर करनी है। मेरे साथ हैं आरजे जसी, जिन्होंने रेडियो मिर्ची, फीवर एफएम और बिग एफएम में काम किया है और आज उनके हाथ में मल्टीपल मीडिया प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे साथ शरीक होने के लिए थैंक यू सो मच जसी एंड वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी। I know this last year has been very difficult for all of us and for you also. So, what have been your coping mechanisms? How have you dealt with so much that has happened in your life? आई थिंक लाइक एवरीबडी एल्स, एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा दुनिया में जो ये बोल सकता है कि ये साल इजी था। सो डेफिनेटली, चाहे वो 2020 हो, 2020 हो, 2021 हो, इट्स बीन अ टफ ईयर। बट अ टफ ईयर एंड टफ टाइम ओनली रिमाइंड्स अस कि हम भी काफी टफ हैं। सो आई थिंक ये काफी दैट काइंड ऑफ पॉइंट सबकी लाइफ में जो दोबारा नहीं आएगा। वी वोंट गो थ्रू अ क्राइसिस इतना बड़ा ओवर एंड ओवर अगेन। सो व्हेन आई लुक बैक, जब मैं हिस्ट्री बुक्स पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो लोगों ने कैसे झेला था, जब ये हुआ था तो अब ऐसा लगता है कि हम एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं और हमने इतना टफ टाइम झेल लिया है कि अब वी कैन हैंडल प्रीटी मच एवरीथिंग इन लाइफ, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। एंड जैसी सबके अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। सम पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डूइंग सम थिंग्स। सो हाउ डिड यू कोप एंड व्हाट वुड यू टेल आवर व्यूअर्स? तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, इट एल्यूड्स अस, वो हमसे दूर रहती है। तो दिस होल आइडिया कि हम भागे जा रहे हैं और एक दिन हमें हैप्पीनेस मिलेगी, यही फॉल्टी है। है ना? तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो इस पैंडेमिक ने मुझे सिखाया इज हैप्पीनेस इज वेयर यू आर। या तो जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, उसमें कैसे बेस्ट खुश रह सकते हो वो ढूंढो। मिसाल के तौर पे मैं अकेले रहती हूँ एंड पैंडेमिक में वी नो कि 2-3 बार लॉकडाउन लगे, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगे। तो देयर वर टाइम्स जब कोई इंसान भी नहीं है हग करने को, क्या करो? तो आई मेड फ्रेंड्स विद माई प्लांट्स एंड आई रियलाइज कि जैसे ना, हमारे माँ बाप बचपन में, मेरे मम्मी पापा बोलते थे, बेटा पढ़ने वाले बच्चे ना स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंडियन पेरेंट्स का एक डायलॉग है ना? जब मैं बोलती थी मुझे टेबल चेयर चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, तो मेरे माँ बाप हमेशा बोलते थे, बेटा पढ़ने वाले बच्चे स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेंगे, वो बहाने नहीं लगाते। आई थिंक इट्स द सेम विद फाइंडिंग होप इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड बीइंग हैप्पी। खुश होने का भी यही है, जिसने खुश रहना है ना, वो फिर कहीं भी खुशी ढूंढ लेगा। सो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, इज अ डिसीजन। पहला पॉइंट ही है कि आप ये डिसाइड तो करो कि हाँ, ये वाली विंड भी चलेगी लाइफ में, वो वाली विंड भी चलेगी, हार्श हवाएं भी चलेंगी, बट आई एम कमिटिंग, इट्स अ कमिटमेंट। यू आर कमिटिंग के while all of this will happen, I will not let my experience be sad. चैलेंज आएंगे, मुश्किल होगी, रोना होगा, वो सब होगा, पर मेरी जिंदगी सैडनेस से डिफाइन नहीं होगी, खुशी से डिफाइन होगी। आई थिंक वो कमिटमेंट when I made in my life, then I realized there is a lot of happiness around us, छोटी छोटी चीजों में। पैंडेमिक में नेबर्स से कोई बात हो गई, या प्लांट्स के साथ, जो शायद पहले टाइम भी नहीं था, पौधों को पानी दिया, ऑफिस निकल गए, हु वाज सिटिंग विद देयर प्लांट्स, राइट? सो अब वो समझ आता है, छोटी छोटी चीजें, जस्ट सिटिंग विद योर प्लांट्स, मतलब बैल्कनी की अहमियत क्या है, उसमें जॉय ढूंढना जो है, आई थिंक इस पैंडेमिक ने सिखाया टोटली। बिफोर दैट बहुत ज्यादा आई थिंक फॉर ग्रांटेड ले रखा था इन चीजों को। That's great. You found choti choti khushiyan. I've also got some potted plants and my walks and rediscovering a park nearby. Wow. Maybe chatting up with a old friend nearby, Yeah. meeting up with them, close by. So काफी लोगों की ये डिस्कवरी हो रही है कि खुशी पाने का क्या क्या रास्ते हैं। लेकिन people listening to us right now, what are your top 5? Maybe it's a list because आजकल लिस्ट की बातें होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताओ कि which you start with and which powers your happiness, which keeps you really grounded. What's that? So I think step one would be make a commitment.
ये आपकी लाइफ है, इसमें बहुत कुछ होगा, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा। आपको ये कमिटमेंट करना है अपने आप से कि मेरे पास जो भी टाइम है प्लैनेट अर्थ पे, एंड आफ्टर कोविड हमें किसी को नहीं पता, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि कितना टाइम है, बट मेकिंग दिस कमिटमेंट कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, आई विल चूज व्हाट इज जॉयफुल, आई विल चूज व्हाट मेक्स मी फील बेटर। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू हैपन। क्योंकि अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया है, लाइफ में हर इंसान के पास चॉइस है, सबके पास चॉइस है, हम कितने भी डेस्परेट सिचुएशन में हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन में, हमारे पास चॉइस है कि हम उसमें कुछ अच्छा देख सकें, कुछ लर्निंग निकाले, या फिर उसको पकड़ के सोचे कि लाइफ इज यूजलेस। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू हैप्पीनेस इज पीपल हु मेक दैट चॉइस दैट आई वांट टू बी जॉयफुल, आई वांट टू बी होपफुल, मुझे होप को पकड़ना है मुझे। और ऐसा नहीं है कि जी एक बार चॉइस कर ली तो डर नहीं आएगा, डर तो आएगा, फियर का तो काम है आना। इट्स बेसिकली दैट बैटल, वो दो वॉइसेस होती है ना, कार्टून कैरेक्टर्स में दिखाते थे। सो आई थिंक जस्ट चूजिंग दैट बेटर वॉइस दैट सेज ओके टाइम्स आर टफ, पर मुझे खुश रहना है, इसमें क्या अच्छा है मेरे पास, ओ मेरी फैमिली मेरे साथ है। सो आई थिंक दैट चॉइस, जो इंसान वो डिसीजन नहीं लेता है, उसकी लाइफ जो है वो फिर वो डर, वो बाहर की चीजें चलाती है। लेकिन जो इंसान वो चॉइस अंदर डिसाइड कर लेता है कि आई विल चूज टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, उसकी फिर एनवायरमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो इतनी जल्दी हिलते नहीं है ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं होती, वो हमने देखा है ना, दो लोगों को एक ही बीमारी होती है, एक किस तरह से हैंडल करता है, एक किस तरह से। इट्स चॉइस। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप टू हैप्पीनेस इज मेक अ चॉइस। आपकी लाइफ है, किसी और की लाइफ नहीं है। अगर आप नहीं चूज करोगे खुशी, तो कोई नहीं देगा, है ना। एंड सेकेंड थिंग इज एग्जैक्टली दैट, कि कोई आके हमें खुशी देगा, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आई थिंक स्ट्रगल है। मेरी जॉब मुझे खुशी देगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं खुश होऊंगा, एक बार राइट लड़का मिल जाए, एक बार सही शादी हो जाए, है ना, मेरी सास मान जाए, है ना, या कोई भी, मैं प्रोफेशन में जब तक वो नहीं अचीव करूंगा बेंचमार्क। तो आई थिंक ये जो आइडिया है कि खुशी कहीं पड़ी हुई है और जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे हम हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, ये फ्लॉड आइडिया है, ये झूठ है, ये गलत है, ये एक प्रोग्राम्ड बिलीफ है जो आपके दिमाग में डाला गया है, इसे हटा दो। तो सेकंड पॉइंट यही है। फर्स्ट पॉइंट, मेक अ चॉइस, आई वांट टू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। मैं वो चूज करूंगा जो मुझे ज्यादा बेटर फील कराता है, वो इमोशन चूज करूं। सो आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, द सेकंड थिंग इज टू रियलाइज कि हैप्पीनेस कहीं पड़ी नहीं हुई है, या किसी चीज के अकम्प्लिश हो जाने से एक बार मुझे 10 मिलियन लाइक्स मिल जाए फिर मैं खुश होऊंगा, ये आइडिया ड्रॉप कर दो, ये बिल्कुल ड्रॉप कर दो, आज यही ड्रॉप कर दो। और ये कमिटमेंट करो कि मैं जहां हूं, जैसा हूं, आई विल स्टिल बी, आई कैन बी हैप्पी हियर एंड नाउ विद वॉट एवर आई हैव, है ना। ताकि आप एक फ्यूचर जिसमें आपको खुशी मिलेगी, उसके लिए अपना ये जो है ये खराब ना करो। एंड अगेन कोविड ने इतनी क्लियरली दिखा दिया है कि लाइफ इतनी छोटी है, हमने इतने लोगों को जाते हुए देखा है, मतलब इट्स सो अनफॉर्चुनेट, ऑलमोस्ट हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा आप किसी को जानते होंगे जो कोविड से हु लॉस्ट अ मेंबर, अ फ्रेंड, अ फैमिली, अ कोलीग। उसके बाद भी ये आइडिया कि एक दिन मैं खुश होऊंगा उसके लिए मैं आज परेशान हो लेता हूँ, ये बहुत रॉन्ग है। सो दैट्स द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड टिप जो डेली लाइफ में है, एंड समथिंग जो मैंने बहुत ज्यादा पिछले 4-5 सालों में किया है, इज अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। I have maintained gratitude journals for several years now. I would like to show you my gratitude journal. Just give me a second. This is my gratitude journal. It's called the Gratitude Journal for Women. You can buy something like this. Fancy खरीदने की जरूरत नहीं, इसमें already prompts होती हैं. Otherwise, कोई भी एक पेपर लो, पेन लो, रोज वो चीजें लिखो जो लाइफ में सही हो रही हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों का लाइफ का जो कंपस है वो वहीं टिका रहता है कि क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, करियर नहीं बढ़ रहा। तो आपकी जो लाइफ की फोकस है वो इतनी रॉन्ग जगह पे है कि ग्रेट थिंग्स होनी भी चाहेंगी तो नहीं हो पाएंगे। या सो व्हेन यू शिफ्ट द कंपास ऑफ योर लाइफ टू ग्रैटिट्यूड, जैसे कि मैं सोने से पहले 15-20 कभी कभी 30 चीजें लिखती हूँ, छोटी छोटी, कि यार मेरे पास फास्ट पावर बैंक चार्जर है, आज ना मैंने सोया चाप खाई, जो भी अच्छा होता है मेरे दिन में, आज क्या मस्त कॉन्वर्सेशन हुई स्कूल फ्रेंड, उसको लिखो। एंड लाइक मेरा गोल रहता है रोज नई नई इंटरेस्टिंग चीजें लिखना, कभी कोई क्लिप के लिए। तो जब आपका फोकस लाइफ का जाता है कि यार कितना कुछ सही हो रहा है लाइफ में। So just let me tell you that खुशियों की क्लाउड डिलीवरी हो गई है, बारिश हो रही बाहर, and we are both are in the same location. So yes, that's a source of happiness. Yeah, in fact that's the third point. जैसे कि अभी अभी गौरव ने कहा कि बाहर बारिश हो रही है, तो आई थिंक कभी कभी हम हैप्पीनेस को इतना डेस्परेटली दूर ढूंढ रहे होते हैं कि जो छोटी चीजें इजीली और रेडिली अवेलेबल है
वो हम भूल जाते हैं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि तीसरा पॉइंट है मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. है ना, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 4 सीजन है. आपको पता है ऐसे कितने देश है दुनिया में जहाँ लोगों को 4 सीजन एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलते हैं. सो व्हेन यू शिफ्ट द कंपास ऑफ योर लाइफ टू ग्रैटिट्यूड, जब आप एक सिंपल कॉपी उठाकर रोज आदत बना लेते हैं. अच्छा, ग्रैटिट्यूड की एक बहुत बड़ी फनी बात है कि दुनिया में हर इंसान को, जब मैं किसी को भी ग्रैटिट्यूड के बारे में बोलती हूँ, बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, मैं तो सब चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ. लेकिन जब तक आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, एक्चुअली में वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनता है. मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो बड़ी थैंकफुल इंसान हूँ, बट जब मैंने ये करना शुरू किया आज से कुछ साल पहले, कि रोज सोने से एक हैबिट बना ली कि सोने से पहले 10 नहीं तो 15 नहीं तो 20 चीजें जो पूरे दिन में हुई, जो सही हुई. कभी कभी मैं लिखती थी आज आइसक्रीम खाने को मिली, छोटी छोटी चीजें, आज क्या बढ़िया शो हुआ, रेडियो पे मजा आ गया. ऐसे ऐसे जब आप रोज लिस्ट करते हैं, आप एक्चुअली में अपनी लाइफ का कंपास शिफ्ट करें. सो कुछ भी चीज को चेंज करना मैजिकली नहीं होता है, आपको एफर्ट डालना पड़ता है. सो मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. आई थिंक कोई इंसान अगर सिर्फ ये स्टेप भी फॉलो कर लेगा लाइफ टाइम के लिए, लाइफ चेंजेस कंप्लीटली. सो दैट्स द थर्ड स्टेप. हर दिन कॉन्शियसली एफर्ट करिए, अपने साथ 10 मिनट बिताइए. आप बहुत सारा टाइम इधर उधर बर्बाद करते होंगे, मैं भी करती हूँ. 10 मिनट निकाल के रोज सोने से पहले या सुबह उठ के या कभी भी दिन में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए. ये मत सोचिए कि हाँ मैं करूंगा, ऐसे मुंह से करूंगा, क्योंकि हम वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. इंसान को आदत से, हैबिट से चलने की हम सबको, ह्यूमन बींग्स को आदत है. तो जब आप एक हैबिट बना लेंगे, जैसे अब आप ना चाहें तब भी ब्रश करना नहीं छोड़ सकते हैं, लाइक दैट ग्रैटिट्यूड जर्नल व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, देन यू सी के यार लाइफ में इतना कुछ सही हो रहा है, और मैं तो हर वक्त नेगेटिव ही सोच रहा था, और मैं सोच रहा था हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही है. सो दैट्स द थर्ड पॉइंट फॉर हैप्पीनेस. द फोर्थ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस आई थिंक इज दैट लाइफ वर्क्स ऑन गिविंग एंड रिसीविंग. तो जब आप किसी को खुशी देते हैं, आई नो ये बहुत बहुत फिलोसॉफिकल साउंड करेगा कि यार अपनी तो मिल नहीं रही है, और जैसे कह रही है किसी को दिख क्या, हाउ डू आई डू इट. Actually true है, because when you give happiness, do something good for somebody, it gives you that high that you don't get when you take, एग्जैक्टली. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपको जबरदस्ती किसी के लिए कुछ करना है, आप खुद तो अच्छा फील नहीं कर रहे हो, जाके किसी को खुशी दो. नॉट लाइक दैट, बट इन योर डेली लाइफ आसपास जो भी लोग हैं, अगर आप उनके लिए छोटा सा भी कुछ एक्स्ट्रा करोगे, है ना, जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंजर्स की हेल्प करी, तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज अगेन इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. एक कपड़ा भी जो आप पहनते हो, वो अगर आप उसकी चेन ट्रैक करोगे, खाना जो खाते हो उसकी चेन ट्रैक करोगे कि आज ये जो मैंने गोभी खाई, इसे किसने दुकान तक पहुंचाया, किसने उससे पीछे किसने उगाई, तो आपको पता चलेगा कि वी आर इंटरकनेक्टेड. कोई भी इंसान दुनिया में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता. वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हम कॉन्शियसली ये बात रियलाइज नहीं करते हैं खाते हुए, कपड़े पहनते हुए, बट हमारे हर छोटे काम में किसी ना किसी का हाथ है, हजारों लोगों का हाथ है. सो आई थिंक दैट्स द फोर्थ पॉइंट के वॉट एवर लिटिल इट कुड बी, किसी फ्रेंड को जिफ भेजना, that you are adorable, something as small as that. But when you do something that makes, किसी और को आप जब खुशी देते हैं, अपनी मम्मी के लिए कुछ कर दिया, पापा के लिए कुछ कर दिया, बच्चों के लिए कुछ कर दिया, भाई बहन के लिए कुछ कर दिया, फ्रेंड के लिए कुछ कर दिया, नेबर के लिए कुछ कर दिया, तो हो ही नहीं सकता कि वो, इट्स लाइक अ बूमरैंग. जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वो बूमरैंग की तरह वापस आएगा ही आएगा. बूमरैंग जाके वापस ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स द फोर्थ पॉइंट. ट्राई टू डू एनीथिंग दैट यू कैन डू फॉर एनीवन अराउंड यू, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल. And the fifth point, I think fifth point would be, हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसी चीज होती है जो हमें करना अच्छा लगता है. वो आपका प्रोफेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कि किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को मुझे आजकल कोरियन शोज देखना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गार्डन में जाके बैठना अच्छा लगता है. कोई भी एक चीज जो आपको अपने आप से पूछो कि मेरी लाइफ में कौन सा मोमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिन में क्या चीज है जो अगर मुझे करने को मिल जाए ना, वीडियो गेम खेलना, जो भी चीज आपको जेन्युइनली अच्छी लगती है, हॉबी, सम इंटरेस्ट ऑफ योर्स, उसमें कुछ टाइम जरूर इन्वेस्ट करो. आई थिंक दिस वुड बी माय टॉप 5 पॉइंट्स टू स्टे खुश in life. Lovely. And Jassi, nowadays people, because they're at home and they're spending so much time at home, they're finding happiness online also. As you said, मैं कोरियन शो देख रहा हूँ, लोग कॉमेडी देख रहे हैं, लोग ऑनलाइन डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं. There are Twitter rooms, there are Facebook chats. So all of that is happening, So online खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी भी लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए.
Yeah, absolutely. I think that world में मतलब online, I can't imagine my life without being online, and I think कोई भी नहीं कर सकता आज के टाइम में. तो absolutely find your happiness online, and खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी आपको वो मौका दे रहा है to choose your happiness online. So why not make use of it? And I think that's very very important. Cannot do without. But ये है कि choose the right things even when you're online. That's also very important. है ना. जैसे कि अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते थे तो हर तरह की किताबें थी, लेकिन चॉइस है आपके पास. जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ जूस भी मिलेगा और बहुत सारा चीज लोडेड पिज्जा भी मिलेगा, तो चॉइस है आपके पास. सेम इज ऑनलाइन, इट्स अ प्लेटफॉर्म. आप वहां जाके क्या चूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है. तो ऐसी चीजें कंज्यूम करो, ऐसा कंटेंट देखो जिससे आपको खुशी मिलेगी. मतलब कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं जो लॉन्ग रन में हमारे दिमाग के लिए हेल्दी नहीं होती, बट हम देख लेते हैं, बाद में 2-2 दिन परेशान होते हैं. सो आई थिंक कंज्यूम कंटेंट दैट विल लिफ्ट योर स्पिरिट अप, बिकॉज दीज आर टफ टाइम्स. ये मुश्किल टाइम है, इजी टाइम नहीं है. प्लीज बी काइंड विद योरसेल्फ. बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, ये पैंडेमिक में मुझे क्यों एंग्शियस फील हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड कि आप वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ है. इवन व्हेन वॉर्स हैपेंड, द अमाउंट ऑफ कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व्ड, एंड इस पैंडेमिक में जितनी कंट्रीज अफेक्ट हुई है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम. तो जब कोई चीज इतनी ज्यादा बुरी तरह ह्यूमैनिटी पे असर डाल रही है, तो कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली पैंडेमिक से अफेक्टेड है, जैसे कि किसी की जॉब चली गई, किसी के पास खाने को नहीं है. लेकिन इवन इफ आपके पास जॉब है, पैसा है, तो आप ये मत समझिए कि पैंडेमिक का आप पे असर नहीं हुआ. वी आर ऑल अफेक्टेड वेदर वी नो इट और नॉट, मे बी मेंटली, मे बी इमोशनली. तो बी काइंड टू योरसेल्फ. आई थिंक हम जब अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो भी हम वी लूज आउट ऑन आवर हैप्पीनेस. हम खुश नहीं होते जब हम टू हार्श होते हैं. Actually, एक और बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि चूज व्हाट फील्स राइट. जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बना रखा है. कैसे पता चलेगा कि मुझे इस फ्रेंड के साथ जाना चाहिए कि नहीं? एनीथिंग दैट मेक्स यू फील गुड ऑन द इनसाइड. कैसे पता चलेगा मुझे ये वाला काम करना चाहिए कि नहीं? अपनी इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करो. हम सबके पास एक गट है उस गट फीलिंग का यूज करो. अगर मन से नहीं आ रहा है तो मत जाओ, से नो, बट लिसन टू दैट इनर वॉइस. इट्स लाइक हम सबको एक इनर जीपीएस मिला है, लेकिन बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं. पीपल लिव बाय लॉजिक कि यार सब जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ. तो कई बार हम जबरदस्ती अपनी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज करते हैं. देयर इज नो हार्म इन टेलिंग पीपल आई डोंट थिंक आई एम फीलिंग टू वेल, और मेरे को लग रहा है मुझे आज रेस्ट करना है. देन चूज रेस्ट. बी वाइज. आई थिंक you have a GPS system guiding you, but most people don't use that GPS at all. Yeah. Sure. Actually, that leads us to the other point we were discussing about toxic happiness. Basically, people are overloading themselves with happiness and feeling that they are very happy. But is this the true reality? Yeah. तो प्लीज भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि हैप्पीनेस को हर वक्त स्माइल करना, बस हंसते रहना, हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती. दिस इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस. कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगी किसी की वजह से, ओवरऑल हमने ये बना दिया है कि किसी की हैप्पी फोटोज है, कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी के पास जॉब है तो वो हैप्पी होगा. हैप्पीनेस को क्या दिख रहा है उससे इक्वेट मत करिए, है ना. हैप्पीनेस मतलब, जैसे कि हमने नंबर 1 स्टेप बोला था, मतलब एक चॉइस दैट लाइफ में कुछ भी होगा, अच्छा बुरा, आई विल चूज होप, आई विल चूज लाइट. दैट इज हैप्पीनेस, राइट. तो टॉक्सिक हैप्पीनेस को प्रमोट मत करिए. टॉक्सिक हैप्पीनेस यानी मुझे अंदर से रोना आ रहा है लेकिन मैं जबरदस्ती हंस रही हूँ. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. अगर आप रो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं आप हैप्पी इंसान नहीं. अगर आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं और आपको एक दिन ऑफ चाहिए, उसका मतलब ये नहीं आप हैप्पी नहीं. उसका मतलब आप एक वाइज इंसान जो अपने सारे इमोशंस को एक्नॉलेज करता है. अगर आप किसी भी इमोशन को दबाएंगे अंदर, वो किसी ना किसी दिन फट के निकलेगा. आई एम अ बिग फैन ऑफ जिम कैरी, एंड जिम कैरी ने डिप्रेशन के बारे में बोला था दैट डिप्रेशन मीन्स योर लाइफ एंड योर बॉडी एंड योर सोल नीड्स डीप रेस्ट. सो जब आप कुछ और दिखाएंगे, आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं बट आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो इट्स लाइक प्लेइंग अ फेक कैरेक्टर. One day you will collapse. So be honest. Happiness means being honest. You don't feel like doing something. Yes, sometimes it's risky. जब आप अपनी authenticity को जीने लगते हैं तो you will rub a few feathers. कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि suddenly अब जस्सी बोल रही है I don't feel like talking. But it's important.
प्लीज अंडरस्टैंड, हमने बड़ा वो बचपन से देखा है, कार्ड वार्ड में भी लिखा रहता है, हर फिलोसफी की बुक में होता है, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, दैट्स 100% ट्रू. सो आई थिंक टॉक्सिक पॉजिटिविटी से मुझे बहुत दिक्कत है, जहां पे आप कुछ और फील कर रहे हैं और आप कुछ और दिखा रहे हैं. ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. उससे क्या होता है ना, उससे आप लोगों को ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारा रोना गलत है, तुम तो रो नहीं सकते, तुम्हें तो हंसना है, हैप्पीनेस मीन्स स्माइलिंग, तुम तो सैड फील नहीं करो, अरे तुम इतने बड़ी पोजीशन पे होकर सैड कैसे फील करो. तो हम रॉन्ग मैसेज भी सेंड कर. बट अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ डेज, और आप ये किसी को कन्वे कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली एक राइट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. और अभी अभी ओलंपिक्स हुआ था, एंड वी सॉ दैट सिमोन बाइल्स जो है, उन्होंने पूरी दुनिया के आगे गेम के ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ को चुना. तो उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई कि ऐसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की, ऐसे हीरोज की, ऐसे एम्बेसडर्स की अभी बहुत जरूरत है, जो सच बोलना चाहते हैं. तो सच बोलिए, अपने आप को झूठ मत बोलिए कि मुझे अंदर से रोना आ रहा है. ऑफकोर्स कई बार हमें करना पड़ता है कि अंदर से रोना आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उस मीटिंग के बाद अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करें. सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज सेइंग दैट यू हैव टू फील हैप्पी ऑल द टाइम, कि मतलब और कोई इमोशन ही नहीं होना चाहिए. लेकिन एक बात बताइए, अगर सैडनेस, एंगर, कंफ्यूजन ये इमोशंस ही नहीं होंगे तो हैप्पीनेस का क्या फायदा. तो ये पूरा रेंज हमें मिला है एज ए ह्यूमन बीइंग टू फील ऑल दीज इमोशंस. तो प्लीज अपने सारे इमोशंस को फील करिए. या Lovely. I think we should end this on a very poetic or किसी गाने से, किसी poem से. I know you have your favorites. कोई line inspire करते हुए खत्म करते हैं. मैं पंजाबी पोएट्री सुना सकती हूँ? बिल्कुल, अनुवाद कर देना उसका. तो ये अमृता प्रीतम की बहुत ही फेमस, वैसे मैं वारिस शाह की भी सुना सकती हूँ, बट मैं ये सुनाऊंगी. अमृता प्रीतम की बहुत बहुत फेमस है, मैं तेनू फिर मिलांगी. आपने सुनी होगी, इट्स वेरी पॉपुलर. इट्स बेसिकली अ प्रॉमिस दैट वी विल मीट अगेन. तो आप ये अपने लवर को इमेजिन करके ये प्रॉमिस कर सकते हैं. आप अपनी हैप्पीनेस को बोल सकते हैं. कभी कभी हैप्पीनेस गायब हो जाएगी एक दो दिन के लिए, बट यू विल मीट अगेन. तो इट गोज लाइक दिस, मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, पर तेनू जरूर मिलांगी. सो इसकी एक बहुत मतलब 10-15 लाइनें हैं, बट द होल पॉइंट इज that we will meet again no matter what, how I don't know, where I don't know, but we will meet again. So आप ये याद रखिए जब खुशी की बात हो कि जब भी खुशी गायब हो उसको बोलिए मैं तेनू फेर मिलांगी, कितने किस तरह पता नहीं, पर तेनू जरूर मिलांगी. So I think that is how we should move forward with this promise. Lovely. So on concluding note, bless खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी, क्योंकि हम खुशी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं to persons, to individuals, to their companies, to their brands, Yeah. So I just want to say, I don't know आप लोग जानते हैं कि नहीं, बट गौरव मेरे एक्स बॉस भी रह चुके हैं. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे इनिशिएटिव बहुत ही कम है. मैं नहीं जानती ऐसे किसी इनिशिएटिव को जो हैप्पीनेस डिलीवर कर रहे हैं. खाना बहुत लोग डिलीवर कर रहे हैं, फूल बहुत लोग डिलीवर कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट सब कुछ डिलीवर कर रही है, बट एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका गोल ही है आपको हैप्पीनेस डिलीवर करना. सो आई थिंक खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को इस डिलीवरी की जरूरत है. तो ऑल द वेरी बेस्ट टू खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट ग्रोथ ऑफ खुशियों की ऑनलाइन डिलीवरी. Thank you so much, Jassi, for taking our time. It was a pleasure having you with us on khushiyon ki online delivery. Thank you so much. Same here. खुश रहो. Yes.